Hello students, today we are going to continue exercise 1.3. Before starting question number 3, we are going to do one example. Example 6. बड़े ध्यान से देखिएगा. एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P by Q. आपको याद होगा पिछले फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस में हमारे पास फ्रैक्शन दे रखी थी जैसे कि 36/100, तो इसे हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना था, 0.36 आ गया था. या इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन था 1/11, इसका आंसर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आया था, राइट. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था. तो दो तरह के आंसर्स हमारे पास आ रहे थे, या तो टर्मिनेटिंग आ रहा था या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ रहा था. तो अब हमारे पास क्या होगा, P बाई क्यू की फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है और हमारे पास ये वाली फॉर्म गिवन होगी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाली. ये फॉर्म गिवन होगी और P बाई क्यू की फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना होगा. देखते हैं कैसे. सबसे पहले एग्जांपल 6 में हमारे पास 0.3 बार दिया हुआ है. आपको याद है 3 बार का मतलब 3 एंड नहीं होता, आगे डॉट के बाद 3 चलता जा रहा है, और उसको लिखने का ये मेथड था ऊपर बार लगाना. अब हमें इसको P बाई क्यू फॉर्म यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है. कैसे करना है, बड़े ध्यान से ये मेथड देखना. फिर एक्सरसाइज की 1.3 एक्सरसाइज का ये थर्ड क्वेश्चन करेंगे. लेट x इज इक्वल टू 0.3 बार. ये ध्यान से समझना मुश्किल नहीं है. सबसे पहले क्या करना है, हमें इसे स्प्लिट कर देना है एक बार. ठीक है, 3 बार को 3 लिख दिया. अब ये देखना है बार कितने डिजिट्स के ऊपर है. एक ही डिजिट के ऊपर बार है ना, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10. एक डिजिट के ऊपर बार है तो एक ही जीरो आएगी, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करना है. बनेगा क्या, x को 10 से किया तो 10x बन गया, और इधर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल 1 प्लेस राइट साइड में जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा. यानी कि ये 3 लिखेंगे, डेसिमल उठ के इधर आ जाएगा 3.333 डॉट डॉट डॉट. फिर मैं इसी को ही क्या लिख सकता हूं, 3.3 बार, क्योंकि डेसिमल के बाद ये 3 भी तो लगातार मूव कर रहे हैं. इसे 1 मान लीजिए, इसे 2 मान लीजिए. क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड. ये सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है. देखते हैं क्या बनेगा. 10x किसके इक्वल है, 3.3 बार के. और फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 0.3 बार. अब देखो इस तरह से क्यों सब्ट्रैक्ट किया, 3 बार में से 3 बार माइनस करोगे 0, 3 में से 0 माइनस किया 3, 10x में से x माइनस किया 9x. समझना बहुत आसान है. यानी कि हमारे पास फाइनली क्या मिल चुका है, 9x इज इक्वल टू 3.0 को आप सिर्फ 3 लिख सकते हो, यानी कि x इज इक्वल टू 3/9. ये 9 नीचे आ गया, कट गया, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी, 1/3. हमारे पिछले लेक्चर में 1/3 को डिवाइड करके 0.3 बार लिखना सीखा था. आज 0.3 बार को सॉल्व करके हमने 1/3 लिखना सीखा है. तो ये स्टेप्स हैं कि हम अगर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वैल्यू दे रखी हो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो एग्जांपल 6 में हमने ये कंसेप्ट सीखा. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने करना था उसके फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं. ध्यान से देखते जाइएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है और इम्पॉर्टेंट भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. फर्स्ट पार्ट देखिए. फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 0.6 बार. अब देखिए स्टेप्स बिल्कुल सेम रहेंगे. एक बार हमने कर लिया तो अब समझ भी आएगा. कैसे स्टार्ट करना है, लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार. x मान लेते हैं, और इसका मतलब
6 डॉट 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 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 10 से। मल्टीप्लाइंग बाय 10। जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा? 10x इज इक्वल टू, डेसिमल उठ के राइट साइड जाएगा, 6.666 डॉट डॉट डॉट। यानी कि इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 6.6 बार। इसे फर्स्ट मान लीजिए, इसे सेकंड मान लेते हैं। फिर क्या करेंगे? स्टेप्स सेम रहेंगे, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। यानी कि 10x इज इक्वल टू 6.6 बार। इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है? x इज इक्वल टू 0.6 बार। सब्ट्रैक्ट कर दिया, इधर तो 9x आएगा। 6 बार में से 6 बार माइनस करोगे 0, 6 में से 0 माइनस किया 6, यानी कि 9x इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? 6/9। 3 के टेबल में कट जाएगा, 3 2 ज़र, 3 3 ज़र, यानी कि x कितना आया हमारे पास? 2/3। यानी कि 2 को अगर 3 से आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 0.6 बार आएगा। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट भी आसान है, थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज है, उसको ही अच्छे ढंग से देखना है आपने। जो थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज है तो वो क्या चेंज है, इस चीज को समझना है। सेकंड में क्या है? 0.47 बार है। ध्यान से देखना, बार तो एक ही डिजिट के ऊपर है, लेकिन यहाँ पे 4 भी है। तो ऐसे केस में क्या करना है? सबसे पहले तो वही चीज करिए, लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। अभी भी 10 से करना है, हमारा कंसेप्ट चेंज नहीं हुआ। मल्टीप्लाइंग बाय 10, लेफ्ट साइड में 10x बनेगा। अच्छा, यहां पे आपको अब 10 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या बनेगा? ये डेसिमल मूव होके इधर आ जाएगा, ये बन गया 4.7 बार। डेसिमल एक डिजिट इधर आ गया। लेकिन यहां पर मेरे पास सीधा सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता मैं। क्यों सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता? क्योंकि यहां पर 2 डिजिट्स आ रहे हैं, पहले 4 है फिर 7 के ऊपर बार है। सब्ट्रैक्ट करने में दिक्कत आएगी। तो उस चीज को खत्म करने के लिए हमने क्या किया? 7 बार को पहले 7 लिखा, फिर 7 बार लिख दिया। एक ही बात है। क्यों एक ही बात है? क्योंकि जब मैं 4.7777 डॉट लिख सकता हूं तो मैं पहला 7 एज इट इज लिख के उसके बाद वाले पे भी बार लगा सकता हूं, क्योंकि बार का मतलब तो यही है ना कि ये डिजिट रिपीट हो रहा है। तो मैं इस तरीके से लिख दिया। ऐसा लिखने का बेनिफिट क्या हुआ? इसे 1 मानिए। सेकंड, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। अभी देखिए क्या होगा? 10x इज इक्वल टू 4.77 बार। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे x इज इक्वल टू 0.47 बार। बस ये हम क्या चाहते थे कि 7 बार में से 7 बार हमें माइनस करना पड़े, और इस 7 में से 4 माइनस करना तो हमें आता ही है, 3 है, 4 में से 0 गया 4, इधर 9x। राइट, यानी कि हमारे पास अभी तक क्या आ चुका है? 9x इज इक्वल टू 4.3। लास्ट वाले 0 ना भी लिखो चलेगा। तो x इज इक्वल टू 4.3/9। तो फाइनली x क्या आ गया? 43 ये डेसिमल हटाओगे तो नीचे 10 लगेगा तो ये 90 बन जाएगा। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 43/90। 0.47 बार का आंसर 43/90 आया। चलिए थर्ड पार्ट पे चलते हैं। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें क्या करना है हमें? स्टार्टिंग सेम ही करनी है। लेट x इज इक्वल टू 0.001 बार। इसको थोड़ा सा स्प्लिट कर लेते हैं, जैसे कि 0.001 बार का मतलब फिर से 001 001 डॉट डॉट डॉट, ये इस तरह से चलेगा। बार 3 डिजिट्स के ऊपर है तो हमें मल्टीप्लाई किससे करना है? 1000 से।
multiplying by 1000. Left side will become 1000x. राइट साइड में क्या होगा, ये डेसिमल 3 डिजिट्स मूव करेगा, 1 2 3, यानी कि 1 के बाद पहला डेसिमल आएगा। उसके बाद देखो 001 001 सेम ही है, तो आई कैन राइट 001 बार। Consider it as first equation, this one as second. Subtracting first from second. Same method, same concept, कुछ change नहीं है। 1000x is equal to 1.001 बार और इधर x is equal to 0.001 बार। इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से बनेगा 999x। ये तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। 001 बार में से 001 बार माइनस किया तो 0, 1 में से 0 माइनस किया तो 1। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई, 1/999। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ये थर्ड पार्ट था 0.001 बार, जो कि बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ p by q। 0.9999 डॉट 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 इन द फॉर्म ऑफ p by q। सेम क्वेश्चन है, सेम मेथड लगाना है। हमारे पास x की वैल्यू 0.9 बार है। एक तरह से दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x विल बी इक्वल टू 9.9 बार। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 10x में से x माइनस करेंगे तो 9x। 9.9 बार में से 0.9 बार माइनस करोगे तो 9 बनेगा। तो x की वैल्यू आएगी 9/9, यानी कि कट के x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यानी कि 0.9999 जो कि आगे तक चलता जाने वाला था, अगर उसको सोल्व करें तो उसमें x की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। तो ऑलमोस्ट दीज टू आर इक्वल, इनमें कोई फर्क नहीं है। राइट, तो फोर्थ क्वेश्चन इसी तरह से करना है, लेकिन यहां पर हम इस कंसेप्ट को अभी खत्म नहीं करेंगे। 2 एग्जाम्पल्स पेंडिंग है, वो एग्जाम्पल्स करते हैं, उसमें कंसेप्ट भी डिफरेंट है। चलिए एग्जाम्पल्स पे चलते हैं। एग्जाम्पल 8 देखते हैं। 1.27 बार है। लेट x इज इक्वल टू 1.27 बार। ओके, तो अब क्या करेंगे, पहले तो मैं थोड़ा कंफ्यूजन दूर करने के लिए 27 को रिपीट कर देता हूं। अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 100 से करेंगे, क्योंकि बार जो है 2 डिजिट्स के ऊपर है। हमारे पास बनेगा 100x इज इक्वल टू, अब ये डेसिमल 2 डिजिट शिफ्ट करेगा, 127 पॉइंट, फिर 2727 है, तो अब हम 27 के ऊपर बार लगा सकते हैं। राइट, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, देखते हैं 100x इज इक्वल टू 127.27 बार। यह x इज इक्वल टू 1.27 बार। सब्ट्रैक्ट करें तो ये तो 0 आएगा, इनको काट के 127 में से 1 माइनस करेंगे तो 126। राइट, और 100 में से 1 माइनस करते हैं तो 99x। तो हमारे पास 99x इज इक्वल टू 126 आया, और यहाँ से अगर x निकालें तो 126/99। तो ये इसका आंसर है। 1.27 बार को सॉल्व करके फ्रैक्शन में आंसर कितना आता है, 126/99। नेक्स्ट एग्जाम्पल 9th पे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 9th, ध्यान से देखते हैं। हमारे पास इसमें दे रखा है 0.235 बार। अब यहां पर देखिए 0.235 बार का क्या करना है हमें। सबसे पहले तो वही सपोज करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.235 बार। 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 2 डिजिट्स के ऊपर बार है, लेकिन हमें थोड़ा सा एक स्टेप करते हैं उससे पहले।
5 को रिपीट लिख लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाइंग बाय 100 क्या बनेगा? 100x इज इक्वल टू, अब 2 डिजिट्स हमें देखिए मूव करना है। यहाँ पर ये डेसिमल उठ के आएगा 23 के बाद, तो 23.53535 डॉट डॉट डॉट। अब हमें क्या करना है? सेम थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया था एक्सरसाइज का, मिलता जुलता क्वेश्चन है। 23 पॉइंट, ये 5 को मैं एज इट इज रख रहा हूँ। 35 जो रिपीट हो रहा है 35 के ऊपर बार लगा रहा हूँ। वो भी क्यों? क्योंकि 35 बार में से 35 बार को मैं सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, इधर 1 इधर 2। तो सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, 100x इज इक्वल टू 23.535 बार, और इधर x इज इक्वल टू 0.235 बार। बस इनको सब्ट्रैक्ट करना है। 100x में से x गया 99x, 23 में से 0 तो 23 डेसिबल, 5 में से 2 जाएगा तो 3, ये 35 बार में से 35 बार जाएगा 0 होता है। तो x की वैल्यू 23.3 अपॉन 99, और फाइनली क्या बनेगा? डेसिमल हटाएंगे तो एक नीचे 0 लगेगा तो 990 बन जाएगा, यानी कि इसका आंसर आएगा 233 अपॉन 990। तो आज आपने सारी एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन इस कंसेप्ट वाले किए हैं, हाउ टू एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुत अच्छे ढंग से इनको अच्छे से पढ़िए और इनकी एक बार अपने हाथ से प्रैक्टिस जरूर करिए। कल आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।